किसान भाइयों, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी भ्रांतियों को दूर कर अब भावांतर योजना लागू होने जा रही है, जो किसानों को एमएसपी का मूल्य देगी। एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। निवेदन करना चाहूंगा कि भावांतर योजना के माध्यम से तमाम भ्रांतियों को अलग हटा करके हम एमएसपी पे किसानों को उनकी रकम दिला करके रहेंगे। हम कोशिशें कर रहे हैं कि उनका वादा था कि किसानों को एमएसपी का दाम ही मिलेगा, लेकिन भावांतर से मिलेगा। मुख्यमंत्री जी जिन भ्रांतियों की बात कर रहे हैं वो भ्रांतियां हैं मॉडल भाव। जिस दिन से भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की गई थी, उस दिन से रजिस्ट्रेशन होने के दिन तक एक भी दिन मुख्यमंत्री जी या अन्य किसी मंत्रियों ने मॉडल भाव का जिक्र नहीं किया था। और यही वो भ्रांति है जो किसानों को दुविधा में डाल रही है। मॉडल भाव को गोल गोल घुमाकर किसानों को उलझाया जा रहा है। मैंने हर वीडियो में बताया था कि अगर भावांतर के साथ मॉडल भाव लागू होता है तो किसानों का घाटा होना लाजमी है। आज फिर मैं समझाता हूँ कि मॉडल भाव क्या होता है। जैसे कि अपन एक उदाहरण समझते हैं कि मध्य प्रदेश की कोई 10 मंडियों में से 6 से 7 मंडियों में सोयाबीन का भाव 4300 रुपए क्विंटल बिक रहा है, तो वही औसत भाव या फिर मॉडल भाव कहलाएगा। अगले 15 दिन तक वही मॉडल भाव रहेगा। 4300 से लेकर 5328 का बीच का मूल्य ही किसानों के खातों में डाला जाए। और अगर अगले 15 दिन में 4500 भाव चल रहा है या फिर 4500 औसत भाव है, तो वही औसत भाव और एमएसपी के बीच की राशि आपके खातों में डाली जाएगी। सरकार अभी 15 दिन का वादा कर रही है कि 15 दिनों में राशि खाते में डाल दी जाएगी। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कभी भी मॉडल भाव के बारे में जिक्र नहीं किया और कहते रहे कि हम किसानों को पूरा दाम देंगे, लेकिन मॉडल भाव का असली चक्कर बहुत गहरा है। लेकिन फिर 2017-18 की तरह भावांतर के पैसे आपके खाते में तो जरूर आएंगे, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा की तरह होंगे। अगर सरकार को पैसा देना ही होता, सरकार को समर्थन मूल्य देना ही होता, तो सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी क्यों नहीं करती? मैं सिर्फ किसानों के सामने तथ्य रख रहा हूँ। मॉडल भाव का विरोध करना था, लेकिन उस प्रकार का विरोध नहीं हो पाया कि सरकार के कानों पर गूंज जाए। आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद किसान साथियों, देखते रहे कृषक वाणी।